सत्या, तुम और यहाँ इतनी जल्दी नाम सत्य हो गया? मेरी मौत से दुखी हो या मेरे यहाँ आने से? क्या चल रहा है ये? इतनी सारी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? गलत समझ रही हैं माते, ये कबड्डी खेल रहे हैं। स्वर्ग में सभी की दबी इच्छाएं पूरी होती हैं, इनकी ये है। नायरा जी, अपना मुखमंडल बंद रखिए। ओह, तो ये है तुम्हारी इच्छा? गया बेटा तू। हाँ, तुम्हें साड़ियाँ बहुत पसंद है ना? वहाँ नीचे दुकान पर जाकर खरीदनी पड़ती थी तुमको, यहाँ सोचने पे ही मिल जाती है। बिल्कुल सही। बात को घुमाओ मत। ये सब कौन है? अरे ये तो रंभा उर्वशी मेनका है ना। हाँ, अब अरे इनसे मिलो सत्यमा, मेरी इकलौती धर्म की पत्नी। हाँ। नमस्ते दीदी, हमारे स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। कल तक ये प्रेम के सागर में गोते लगा रही थी, अब ये बैठकर निहारेंगी। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, ये बस आपकी सुंदरता के राग गाते रहते हैं दीदी। और एक बार दीदी कहा तो तेरी जबान खींच लूंगी। अरे सुनिए जी, यहाँ इनके साथ मिलकर मुझ पर ही हंस रहे हो, मुझे भूल गए ना? हाँ? मौज मस्ती का असली मजा तो तुम्हारे साथ है मेरी। क्या होता है? मतलब हरी भरी थोड़ी खिली खिली मेरे जीवन की हरियाली है मेरी जाने मन। नाम सुनते ही शर्मा जाती है। शर्मा तो नहीं रही, बल्कि गुस्से में टमाटर जैसी लालम लाल हो रही है। अच्छा ऐसा है क्या? गुस्सा फुर्र किए देते हैं। अरे गाल तो शर्म से लाल है, गुस्से से नहीं। गौर से देखो, इश्क और मुझ छिपाए नहीं छुपते। जुबान से ना सही, लेकिन नशीली आंखें सब बयान कर रही है, प्यार छलक रहा है। ये हया, ये तबस्सुम किसी की भी जान लेने के लिए बहुत है ना जाने मन? अरे इस गुलदशी हुस्न के आगे तो इंद्रलोक की सारी अप्सराएं भी पानी भरती हैं। अच्छा तुम भी ना एक नंबर के फरेबी हो। मुझे किस तरह से मनाना ये अच्छी तरह से जानते हो। आजा। अब ये बताओ, नीचे सबके क्या हाल है? अपना बेटा रामू, उसे एक बेटा हुआ है। अपने जोकर ने बेटा पैदा किया? जरूर वो भी जोकर ही होगा। काश होता, वो तो आप पर ही गया है। अभी से अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है उसने। उसकी हरकतें देखकर ही यहाँ पहुँची हूँ। शेर का पोता शेर ही होगा। मेरे मूंछों की आन रख ली, उसे देखना है मुझे। कहाँ है वो? ये भी आपकी दबी इच्छा होगी, आपके नक्शे कदम पर चल रहा है। अरे तो उसमें बुराई क्या है प्रभु? उसे सुधारना होगा। पहले उसे देख तो लूं। चलो चलो। वो रहा। देखा, बिल्कुल मुझ पर गया है। करे मेरा कन्हैया। कुछ दिन पहले तो मैं यहाँ पहुँची हूँ, इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? यहाँ का 1 मिनट, वहाँ का 1 साल है। अब मुझे मेरे पोते को देखने दो। और क्या हाल चाल? बंगाराजू, फूलों की सजावट कैसी लगी? पहला कॉन्ट्रैक्ट है। सही है यार, चल। सारे फूलों को सोने के भाव में बेचा इसने। आउट! अरे क्या हुआ? अरे मम्मा। मुझे दिखाओ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मोच आ गई। अब इतनी सुंदर हो तो नजर तो लगेगी ना। दादी से कहकर काला टीका लगवा लो। कह दूंगी। वैसे ये काम मैं भी कर सकता हूँ। कैसे? क्यों बंगार राजू, गांव के सारी लड़कियों को ऐसे ही फंसाते हो? अरे इसे फंसाना नहीं कहते। तो फिर? अगर लड़की ना चाहे तो लड़का उसे फंसा ही नहीं सकता। लड़का पसंद आ गया तो वो पटा लेगी। फंसाना तो बहुत छोटी सोच है, पटाना अलग बात है। अब तुम्हें देखो ना। ओवर स्मार्ट। चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं रस्सी खींचूंगी, तुम मटका फोड़ना। हाँ। अगर तुम मटका फोड़ पाए तो पट जाऊंगी। अगर पटना चाहती हो तो फिर चलो। लड़कियों की गेम डेंजरस होती है, मरवाएंगी। पूजा की तैयारी करते हैं, चलो। भैया निकला, जरूर मेरा नाम रोशन करेगा ये। डियर पेरेंट्स, आज ये मीटिंग हमारी लड़कियों के सिलसिले में है। हम सबका एक ही दुश्मन है, बंगार राजू। जब वो छुट्टियों में गांव आता है, मेरे प्राण सूख जाते हैं। अब वो हमेशा के लिए लौट आया है। बेटी को घर पर बंद करके रखना होगा या हमें गांव छोड़ना होगा? हमें हमारी बच्चियों पर नजर रखनी पड़ती है। अरे शादी में जाएं या मार्केट में जाएं या मंदिर में जाएं या स्कूल में जाएं, यही फिक्र लगी रहती है कि मधुमक्खियां कहीं शहद के पास तो नहीं चली गई। बात करने से कोई फायदा नहीं, चलकर बंगार राजू के मामा से शिकायत करते हैं।
अरे उधर देखो, लाड साहब लड़कियां घुमाकर घर आ रहे हैं। वाह वाह, तुम्हें देखकर सिर्फ फक्र से ऊंचा हो रहा है। ऐसा क्या हुआ? गांव की सारी लड़कियों के माँ बाप पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। बस क्या मामा, इतनी छोटी बात पे खुश हो गए। मैं खुश दिखता हूँ। तुमसे नहीं होगा बंगार राजू। मजनू बन के लैलाओं को घुमाने में बहुत मजा आता है। तुम्हें देख के उनके माँ बाप का हार्ट बीट बढ़ जाता है। सच में? तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। जरा गहराई से सोचो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मेरी बहन की बेटी से नहीं मामी, बिल्कुल नहीं। दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं। और मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है बोलिए मामा? है इस घर को। आप ही बताइए। हम सभी को। देखिए, मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुशी होती दादी को। अब दादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसिल। ऐसा नहीं बोलते। बंगार राजू, इन सबको छोड़ो, चलो आओ, खाने का वक्त हो गया है। खाना क्या खाया? लता, हर बार तुम ही खाना खिलाओगी? ये मेरा भी बेटा है। आज मैं खाना खिलाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई है। फिश करी और राइस, इडली के साथ सांभर, नारियल की चटनी, आमरस और दही बड़े भी हैं। तू अंदर जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा खाना बनाया है कि अपनी उंगलियां चाटते रह पागलों जाएगा। भैया, खाना है कि 56 भोग का प्रसाद? मतलब राशन महंगा हो गया है ना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। आज इसे खिलाएंगे पिलाएंगे तभी तो हमारे इशारों पे नाचेगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस जो है। जब हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा, हाँ। वो अपनी बीवी की मुट्ठी में रहेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी मुट्ठी में। अपने पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे। माना तुम्हारी आंखों का तारा है, लेकिन तुम्हारा ये काना जो है ना, गांव की हर गोपी को घुमा रहा है। उसकी शादी नहीं हुई तो जान ले लूंगी। ऐसी बात नहीं है। मुझ जैसे रोमियो को तुम जैसी जूलियट मिल गई तो उसे भी मिल जाएगी। मस्का मत मारो मुझे, मुद्दे की बात करो। अरे तुमने तो मुझे काबू में कर लिया, लेकिन इस बेलगाम घोड़े के लिए लगाम कहाँ से मिलेगी? मिल गई है, अपने पुराने पड़ोसी की बेटी। कौन से पड़ोसी? वो रमेश याद है, वो अभी गांव के सरपंच है। हाँ। उनकी बेटी नागलक्ष्मी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नागलक्ष्मी जिंदाबाद। हमारा सरपंच कैसा हो? नागलक्ष्मी जैसा हो। नागलक्ष्मी जिंदाबाद, नागलक्ष्मी जिंदाबाद। सही है, थोड़ा लेफ्ट, अब साइड प्रोफाइल। हाँ, ये हुई ना बात। सुपर। ओके। हाँ हाँ, सरपंच नागलक्ष्मी आज ये गांव पे राज करेंगी, कल दिल्ली में। क्या फ्लाइंग केस है, मार डालेंगी। इस गांव के सरपंच मेरे दादाजी रह चुके हैं, मेरे पिताजी रह चुके हैं और अब सरपंच मैं हूँ। इस बार चुनाव होने वाला है जिसमें सरपंच नागलक्ष्मी जी, सरपंच नागलक्ष्मी जी, सरपंच हाँ नागलक्ष्मी हाँ, जी। बस करो, क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या तमाशा है? बैठे रहिए बैठिए। सरपंच को आशीर्वाद सरपंच दीजिए। कहाँ की ये सरपंच? बच्ची सरपंच बनेगी? और कौन बनेगा? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मिलेगी? इतना तेज दिमाग है क्या किसी के पास? बिल्कुल नहीं। आपने एक जीनियस को जन्म दिया है पापा। हाँ, हाँ। सारी दुनिया ये कहती किसका है। देने का? इन लोगों ने। इनका मत मानो। क्या गलत सलत सिखाया इसका है? नाम तो गिनीज बुक में भी है। ऐसा क्या? और क्या पापा? अरे ओ नागलक्ष्मी, ये कहाँ से अटपका? जोर का झटका देगा। यहाँ क्यों आया बंगार राजू? ऐसी होपलेस ब्रेनलेस यूजलेस लड़की चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। पोपट हाँ? हो गया। क्यों, सही कहा ना? जवाब दो पापा। हाँ, वैसे बंगार राजू की बात में दम तो है, लेकिन मेरा मतलब ए चल चल निकल यहाँ से। 2.5 ग्राम भेजे के साथ सरपंच बनेगी। हाय। भीमावरम से बीटेक टॉप किया है, तुमसे कई सारे एक्सपोज है मुझे। ओ एक्सपोज वगैरह यहाँ पर नहीं है, कहीं अकेले में जाके करना। गाँव के सामने एक्सपोज करेगी। हाँ? एक्सपोज मतलब एक्सपीरियंस, इतना भी नहीं बता अनपढ़ को। ऐसा झोल एक्सपीरियंस। जाल काला कांडी का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्